अगर आपके बच्चे ने देर से बोलना शुरू किया या आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पीछे है, तो बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि क्या पता आपके बच्चे को ऑटिज़्म हो और उसके बाद आप सारा नेट पे सर्च करते होंगे लेकिन आपको ऑटिज़्म की समझ नहीं आती। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़्म है क्या? मैं कोशिश करूँगा इसको आम अल्फाज में बयान करूँ, ना कि इसको मेडिकल टर्म ज़्यादा यूज़ ना करूँ। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है कि उसके इर्द-गिर्द क्या चीज़ें हैं। वो ये देखता है कि कुछ चीज़ें हरकत कर रही हैं जो कि उसके पेरेंट्स होते हैं या कोई रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई पेट्स हो सकते हैं। और उसके साथ-साथ वो ये भी देखता है कि एक कमरे में पंखा लगा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें वो महसूस करना शुरू करता है। उसके बाद वो ये महसूस करता है कि जब वो उसको भूख लगती है, उसको डायपर उसका फुल होता है, पॉटी-पिशी करता है, तो ये जो लिविंग चीज़ें हैं, यानी कि जो लोग घूम-फिर रहे हैं, वो आते हैं, वो उसकी मदद करते हैं। बनिस्बत उसके कि जो पंखा जो ऊपर सारा दिन चल रहा है या टीवी जो चल रहा है या जो सोफ़े वगैरह पड़े हैं, वो हरकत नहीं करते। फिर उसको समझ आती है कि ये जो लिविंग है, यही वो चीज़ें हैं जिनसे मैंने ख़्याल रखना है, जिन्होंने मेरा ख़्याल रखना है और वो फिर उनकी नकल करना शुरू करता है कि भई ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी नकल करना शुरू करेगा, उनको फ़ॉलो करना शुरू करेगा और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसको वो ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब ऑटिज़्म में क्या होता है कि वो बच्चे किसी जेनेटिक बीमारी की वजह से बहुत सारी जेनेटिक बीमारियाँ हैं, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मदर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन्स यूज़ की वजह से, किसी भी वजह से ऑटिज़्म के जो शिकार होते हैं, वो इस फ़र्क को ख़त्म नहीं कर पाते। वो लिविंग की बजाय नॉन लिविंग पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि वो बच्चे जो होंगे वो पंखे पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, बनिस्बत इसके कि माँ आ रही है, बाप आ रहा है। इवन कि वो माँ को उस तरीके से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। उसके अलावा वो दीवार पे ज़्यादा तवज्जो देंगे कि दीवार पे टाइलें किस तरीके से लगी हुई हैं, पेंट किस तरह का लगा हुआ है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में जो ऑटिज़्म होते हैं, वो नॉन लिविंग को ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं कि अगर वो आएँ तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, खुदा ना खास्ता। और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं जिसमें बच्चा डिलेड उसके साथ आता है, लेकिन हम अभी ऑटिज़्म की बात कर रहे हैं। अगर 12 महीने पे वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, 12 महीने पे आप उसके सपोज़ नाम है अली, आप कहते हैं अली, अली और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। 14 महीने पे वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से वो नहीं कर पाता या 18 महीने पे आप कह लें कि वो प्रिटेंड इन प्ले यानी कि गुड़िया के साथ नहीं खेल रहा, तो आपको परेशान हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए कि उसको ऑटिज़्म हो सकता है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कि ऑटिज़्म की मुख्तलिफ इकसाम हैं, माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर, तो इनकी ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से डिपेंड करता है। अब जो इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी बहुत सारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। इसका एज़ सच कोई ऐसा इलाज नहीं है कि हम कहें कि ये वाली मेडिसिन देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं है कि हम कहेंगे ये वाला खून का टेस्ट या दिमाग का टेस्ट कराएँगे तो बीमारी का पता चल जाएगा। आपको ऐसी अलामात आ रही हैं, आप अपने करीबी चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अगर नहीं है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वो हिस्ट्री लेगा और कभी-कभार तो ऐसा भी होता है कि जब वो हिस्ट्री ले रहा हो तो उसको आइडिया नहीं हो पाता कि वाक़ई बच्चे को ऑटिज़्म है या नहीं है। तो मल्टीपल विज़िट्स होते हैं, बहुत बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर कहीं जाके इसकी तशख़ीस होती है। वो एक सवालनामा देते हैं, क्वेश्चनेयर देते हैं, उसको आप हल करते हैं, वो सारा एग्ज़ामिन करता है, उसके बाद और डिज़ीज़ को कि खुदा ना ख़ास्ता पैदाइश के वक़्त बच्चे के दिमाग को कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो जिसकी वज़ह से बच्चा अपनी उम्र से पीछे चल रहा है। बहुत आपको कहना चाहिए कि बारीक-बीनी से मुशाहिदा करने के बाद ही जाके ये डायग्नोज़ होता है। तो कोई ऐसा एक स्पेसिफ़िक टेस्ट नहीं है कि हमने ये वाला खून का टेस्ट करवाया और हमें पता चल गया कि बच्चे को ऑटिज़्म है। अब इसका जो मैं इलाज आपको बताने लगा था, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं जिसमें बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि बच्चे ने अपने काम-काज कैसे करने हैं, स्पीच थेरेपी सिखाते हैं, बोलना कैसे उसने वो करना है और इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन को सही तरीके से वो कर सकें। कंटिन्यू कर सकें। ये तमाम चीज़ें ऑटिज़्म काबिल इलाज है, लेकिन अगर जितना जल्दी ये डायग्नोज़ होगा और आप इसके जितने भी ये जो थेरेपीज़ वगैरह हैं प्रॉपर करवाएँगे, काफ़ी हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर सीवियर डिज़ीज़ है तो हम इसमें मेडिसिन्स भी देते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन जो स्टिमुलेंट मेडिसिन्स होती हैं, कोई भी मेडिसिन आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो आपकी बच्चे की डोज़ के हिसाब से ही आपको देंगे। तो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो है ये अ, इसका जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है कि क्या वाक़ई टीवी या मोबाइल देखने से होता है? देखें, ऑटिज़्म की मैंने बताया जेनेटिक कॉज़ेज़ भी हैं, एनवायरमेंटल कॉज़ेज़ भी हैं। एनवायरमेंटल में हमने ये देखा कि जो माएँ जो प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हैं, उनके बच्चों को क्योंकि श्वाएँ निकल रही होती हैं, देखा गया, अभी रिसर्च चल रही है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि माँओं को प्रेगनेंसी के दौरान कम मोबाइल यूज़ करना चाहिए। और एक जो चीज़ बड़ी हैरत-अंगेज़ वो देखी, वो कहती हैं जो बच्चे टीवी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं बनिस्बत मोबाइल के, वो ज़्यादा ऑटिज़्म
स्क्रीन ऑटिज़्म का शिकार हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मोबाइल इस्तेमाल करने दिया जाए, दोनों में ही है, लेकिन 19-20 के फ़र्क से टीवी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने बच्चों के साथ इंटरैक्टिव रहें, उनके साथ खेलें, मोबाइल और स्क्रीन का टाइम कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर आपको इस तरह की अलामात, ख़ास तौर पे 12 महीने पे अगर बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या 18 महीने का हो गया गुड़िया वगैरह, या वो जो प्रिटेंड इन प्ले खेलने खेल-कूद की तरफ नहीं लग रहा और वो अपनी धुन में बैठा होता है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। और इसकी जो इब्तिदाई अलामात होंगी, वो बच्चा बात नहीं करेगा, माँ को नहीं पहचानेगा, अपनी नीड्स का नहीं बयान करेगा, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे बैठा होगा, ना उसमें खुशी का होगा, ना गम का अंसर होगा। कभी या वो थोड़ा ज़्यादा बोलना शुरू करेगा, या मीनिंगलेस बोलना शुरू करेगा, या बोलेगा ही नहीं। आप उसको जितना रिस्पॉन्ड कर लें, वो बैठेगा, वो अपनी नीड्स के बारे में नहीं बताएगा कि उसको भूख लगी है, और उसके अलावा रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं करेगा अपने नाम को। ये तमाम इब्तिदाई अलामात होती हैं और ये काबिल इलाज है। अपने इस तरह की कोई अलामत हो, सेल्फ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि ऑटिज़्म है क्या? ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, तरतीब से मैंने नहीं किया, जनरल एक लेक्चर दिया, जो चीज़ें पॉइंट्स वगैरह अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि इस तरह के बच्चों को कैसे लेके चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।